सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग सब? आई होप लोग ठीक होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। इसका नाम है इकोनॉमी एंड इकोनॉमिनिटीज़। मुझे मालूम है मैंने एक वीडियो बना दिया था, तो मैंने इसका क्या किया, मैंने वन शॉट पूरा बनाया। आई होप आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। ये खोल दिया अकाउंट, तो सो प्लीज चेक आउट। तो मैं दे दूंगा, यहाँ पर नाम आ गया होगा आगे ऊपर में कि MZQ क्लासेस इंस्टाग्राम में, ठीक है। उसमें हमने आईडी दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ उसको वो फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स बिगिन अ जर्नी ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमी एंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये वाला जो है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका एग्जांपल्स, ओके। तो ये एग्जांपल्स आप लोग को नहीं पढ़ना है, आपको मैं डायरेक्ट यहाँ शुरू करा दे रहा हूँ, ठीक है। कि इकोनॉमी का मतलब क्या, ओके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ जैसा लिखा हुआ, अच्छा ये वाला जो आपका है, हाँ, यहाँ से आप पढ़िए कि एवरी वन डज सेम वर्क टू अर्न हिज लिविंग। हर कोई एक ही काम करता है अपने जिंदगी को जीने के लिए। जैसे कि अगर एक फार्मर जो है फील्ड में काम कर रहा है, तो वहाँ क्या है, वर्कर वर्क्स फॉर या फैक्टर, जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम कर रहे हैं, टीचर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो अ पर्सन में आल्सो रन हिज ओन शॉप और बिजनेस लाइक अ रिक्शा पुलर और अ टी स्टॉल ओनर। These activities are different but have one thing in common: each person earns income from work. The income is then used to buy a satisfaction. So we can say that work to earn income and spend income to satisfy their wants. The system by which people earn their living is called economy. ठीक है, मैं इसका मार्क कर लेता हूँ, ओके। जस्ट अ मिनट, तो सॉरी, वेट, ठीक है। तो आप इकोनॉमी का डेफिनेशन की एक जो सिस्टम है बाय विच पीपल अर्न द लिविंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमी, ठीक है। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इकोनॉमी डेफिनेशन का, आई वालों ने ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें वही है कि कैसे कैसे पीपल अपना अर्निंग को चलाते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है सिंपल इकोनॉमी का डेफिनेशन। तो इट रिफर टू अ बेसिक एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर पीपल जो है परफॉर्म करता है लिमिटेड टाइप ऑफ वर्क एंड यूजुअली प्रोडक्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ यूज और डायरेक्ट यूज, ठीक है। सिंपल इकोनॉमी रिफर करता है एक बेसिक और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। क्या चीज को? एक बेसिक और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम को, जहां पीपल परफॉर्म करता है लिमिटेड टाइप ऑफ वर्क एंड यूजुअली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, just a minute, sorry students, for self, sorry, there is a glitch in the system, okay, sorry, अच्छा, ठीक। सो हाँ, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर यूजुअली प्रोड्यूस करता है गुड एंड सर्विसेज अपना यूज के लिए या फिर डायरेक्ट एक्सचेंज के लिए। इन सच एन इकोनॉमी एवरी पर्सन यूजुअली इन्वॉल्व इन वन ऑक्यूपेशन एंड एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें मनी का यूज हो सकता है, यूज भी नहीं हो सकता। दिस काइंड ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन नियरली ह्यूमन सोसाइटी, स्पेशली इन द ट्राइबल कम्युनिटीज में इससे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। मैं आप लोग के लिए रंग चेंज कर लेता हूँ, ओके। चलो, अब इसका एग्जांपल है कि एक पर्सन जो ग्रो कर रहा है व्हीट और राइस, तो अदर में मेक टूल, अनदर मेक रेयर एनिमल्स। तो देखो एक आदमी ऐसा चावल और खेत उगा रहा है, चावल का खेत उगा रहा है, दूसरा क्या करेगा, उसका टूल्स बनाएगा। और दूसरा क्या करेगा, जानवर जो होता नहीं है कि बुल्स लोग को एक खेती में क्या आता है, खेत जोता जाता है, तो उसको ऐसे किया जाता है, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल एक्सचेंज गुड्स विद वन अनदर टू मीट द डिफरेंट नीड्स। जिससे क्या होगा, पैसा मिल बांट के रखते हो कि तुम आधा तुम लो, आधा तुम लो, आधा हम लेंगे, ठीक। एंड देन वी हैव दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज अ बैटर। हाँ, तो ये आपको लर्न करना होगा कि दिस एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है। अब दिस एक्सचेंज क्या था, मार्क कर लेता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, ओके। सो तो आप कहाँ से लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा कि आप यहाँ से, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, अगर आपके एग्जाम में आया तो आप यहाँ से लेके आना, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी दे सके कि फॉर एग्जांपल 1% में या फिर 1% में ग्रो लोग, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो फॉर एग्जांपल अगर पूछेगा तो फॉर एग्जांपल करके दीजिएगा, या फिर आपको 1% करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव इन अ सिंपल इकोनॉमी। इसमें क्या है, ज्यादातर आदमी लोग क्या रहता है, मोस्टली इन विलेज रहता है, गांव में रहता है, या फिर स्मॉल कम्युनिटीज में रहता है, ठीक है। और हर फैमिली इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है खुद का कपड़ा, खाना पीना, ठीक है। ये आपका हुआ एग्जांपल्स। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड अनदर फीचर्स का ये है कि इज दैट एक मिनट, वेट,
Okay, is that there was very little specialization, people did not focus on perfecting on one time. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप पूरा मार्क कर लीजिए कि आदमी एक काम के ऊपर नहीं रहता, बहुत सारा काम में रहता है। यहाँ लिखा पीपल डू नॉट फोकस ऑन परफेक्टिंग वन टाइप ऑफ वर्क एज वी सी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में क्या होता है ना, एक ही चीज को अच्छे से करने की कोशिश करता है आदमी लोग कि अपने में कस्टमर को और बेहतर से बेहतर उस चीज को अच्छे से यूज करता है। लेकिन वो सब में इसमें नहीं है, जो वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग हर एक चीज में अच्छा अच्छा करते हैं। जैसे कि ये दो काम कर रहे हैं तो दोनों काम में अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही काम को अच्छा करे दूसरा काम को अच्छा नहीं कर रहे। ओके, एंड देन वी हैव थस a simple economy is not commercial, ठीक है, small in scale and based on directly, ठीक है। अब आपके है complex economy, as a human society develop, people want increased tools and technology improvement, tradition expanded. This gives rises to a complex economy, and unlike the simple economy where people were self-reliant and exchange goods directly, a complex economy is marked by a large-scale production, divisions of labor, use of money, and interdependence. Okay, तो अब इन्हें और अच्छा, तो आपको इसका डेफिनेशन क्या है मैं बता दे रहा हूँ कि इसका डेफिनेशन क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इन इकोनॉमी का डेफिनेशन है कि नो वन प्रोड्यूस एवरीथिंग, दे नीड पीपल। फॉर एग्जांपल क्या क्या है इसका एग्जांपल्स, जस्ट अ मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है। तो इसका एग्जांपल बिटवीन द एरिया कि फार्मर डिपेंड ऑन द मार्केट्स के ऊपर कि वो फॉर बाइंग फर्टिलाइजर एंड सेलिंग क्रॉप्स। एक सिटी वेलर होता है कि डिपेंड है रूरल फार्मर्स अपना खाने के लिए, और तो फोन मैन्युफैक्चरर है कि डिपेंड रहता है कि रॉ मटेरियल है या कोई कंट्री से आएगा। फोन मैन्युफैक्चर हुआ कि मतलब एक तरीका का मैनेजर हुआ खाने पीने का, खेती बाड़ी का, ठीक है। देन वी हैव इंटरडिपेंडेंस है ना, ओ अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पर अ पर्सन माइट ओनली मेक शूज, अनदर माइट, अच्छा ये वाला एग्जांपल, ओके प्लीज डोंट गो देयर। एक पर्सन है जो खाली शूज बना रहा है, एक पर्सन है जो खाली vegetable grow kare. All these individuals rely on each other by exchanging their goods and services using money. The exchange system is far more organized and structured than the barter. अब ये आपका है की फंक्शंस, ठीक है, मैं उसको मिटा दे रहा हूँ फिर आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको मिटा दिया हूँ, मैं तो कलर चूज कर लेता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, तो यहाँ है की फीचर्स का, की फीचर क्या है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी का। पहला है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशल। इन मॉडर्न टाइम वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल टास्क। देखिए, जो काम रहता है, वर्क जो रहता है वो बहुत ही छोटा चीज में, टास्क में ही रहता है, स्मॉल टास्क में, ठीक है। ईच पर्सन फोकस ऑन डूइंग, ईच पर्सन जो होता है फोकस करता है एक ही चीज को, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, और बिकम हो जाता है स्किल, बिकम मोर स्किल, और स्किल सीखता है और एफिशिएंट इन इट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन, ठीक है। एंड देन वी हैव एग्जांपल, जैसे टेक्सटाइल माइल में वन वर्कर में रन अ स्पिनिंग मशीन, ठीक है, और दूसरा चलाएगा खोदेगा, ठीक है, पत्थर खोदता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा टेक्सटाइल माइल में, ठीक है। अब द डिवीजन इंक्रीज स्पीड क्वालिटी, तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो स्पीड, काम का जो स्पीड है वो सब बढ़ जाएगा, और आपका ये भी बढ़ जाएगा, टाइम कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि यूज ऑफ मनी, पैसे की बहुत, अनलाइक द बार्टर पीपल इन द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी डू नॉट एक्सचेंज गुड डायरेक्टली, जहां एक ही डायरेक्टली नहीं करता गुड्स एक्सचेंज, ठीक है। उसमें, ठीक है, उसमें क्या होता है, इंस्टेंट दे यूज मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसमें कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह इसको यूज किया जाता है मनी को। मनी सॉल्व द प्रॉब्लम डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वंस, ठीक है, आपको तो मालूम ही पैसा लेके बहुत ही होता है, ठीक है। जिसका आपका फिर तीसरा है कि इंटरडिपेंडेंस। इन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी पीपल फ्रॉम एनी कंट्रीज आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, या मार्क कर लीजिए, नो वन इज फुली सेल्फ। लेकिन उसमें नहीं था आपका सिंपल वाला में नहीं था, कॉम्प्लेक्स में ऐसा ही होता। अब ऐसे फार्मर डिपेंड ऑन मार्केटिंग, जैसे आपको मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, और एक तो आप ये वाला एग्जांपल ले सकते हैं, वेलर वाला, ठीक है। देन वी हैव समरी, ये लोग दोनों का समरी। A complex summary is found in the modern world. It is organized based on ये आपका summary complex वाला का, ठीक है। किसका summary ये वाला summary जो है वो है complex वाला का, ठीक है। Then we go to the basic economic entities in an economy decision takers. तो आपको ये कहाँ से लेके कहाँ तक लर्न करना मैं बता दूंगा। अब economy is a concern with a large variety of ये
अब इकोनॉमी एक्टिविटी रिफर, अब ये कॉलन करना होगा कि इकोनॉमी क्या चीज से रिफर करता है, रिफर टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी इन प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ तक आपको लर्न करना होगा। एंड देन वी हैव decision about economic activities, production, consumptions in an economy are taken by the individuals। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको मिटा देना क्योंकि आप लोग की तकलीफ ना होगा। ठीक है, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ऊपर वाला मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला। चलिए, आई होप आप लोग ने भी मार्क करते रहे भाई, आप लोग भी, मैं सिर्फ मार्क कर रहा हूँ, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप कहीं पॉइंट नोट्स की तरह है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो प्लीज प्लीज देखते रहो पूरा, क्योंकि ये पूरा वन शॉट वीडियो है। ठीक है, आपको यूट्यूब में कहीं पर भी वाला वीडियो नहीं मिलेगा, अगर मिल जाएगा तब भी बेहतर है, अगर नहीं मिला तो भी बेहतर है, आके मेरा वीडियो देख लेना प्लीज स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वाला एक ही वीडियो है, वन शॉट है, प्लीज देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक शेयर करते रहो। ठीक है, तो ये आपको है, जैसे कि मॉडर्न इकोनॉमी इज अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, सबको मैंने बताया था, जूम करके मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, millions of people participate in the work of an economy in different capacities। ठीक है, अब आपको जो लर्न करना है कंज्यूमर, हाउस होल्ड, इस सबको लर्न करना है। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं कंज्यूमर से। कंज्यूमर आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ गए होंगे आप, तो देख के समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है ना। मैं इसका ये कर देता हूँ पहले। चलिए, कंज्यूमर का डेफिनेशन है कि सिंपल सा बात है कि कंज्यूमर का मतलब क्या, खरीद, जो खरीदता है सामान। हाँ, अब कंज्यूमर कस्टमर में बहुत फर्क होता है। कंज्यूमर में जो कंज्यूम करता है, कस्टमर जो होता है जो खरीदता है। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक क्या, इंडिविजुअल और ग्रुप पर्सन। ट्रेडिशनल में क्या, कंज्यूमर जो है इंडिविजुअल जो खरीदता है और यूज करता है उसको। लेकिन इकोनॉमी में कैसा देखिए, इकोनॉमिस्ट ऑफ्टन ट्रीट कंज्यूमर एज अ ग्रुप मेकिंग कलेक्टिव डिसीजन अबाउट कंजम्पशन। ट्रेडिशनल व्यू के हिसाब से कि एक ही आदमी कंज्यूमर खरीद रहा है और उसको यूज करे, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से कंज्यूमर के ग्रुप के हिसाब से रख रहे कि पूरा ग्रुप को वही सामान चाहिए। ठीक है, देन वी आर डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर एक्ट एज अ unified group when making purchase। For example, the head of a house may decide what groceries to buy। जैसे कि आपके घर में जो हेड, जैसे कि आपके फादर जो होता है, वो क्या सोचते हैं कि आज खाना क्या बनेगा, आज ग्रोसरी क्या आएगा, क्या खरीदना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका है कि इंस्टीट्यूशंस खरीदता नहीं है कि कॉपीज वॉपीज हो सकता। ठीक है, ऑल्सो एक्ट एज अ कंज्यूमर व्हेन बाइंग सप्लाई। ठीक है, देन वी गो टू द स्कोप ऑफ कंजम्पशन। कंज्यूमर सेटिस्फाई बोथ पर्सनल भी हो सकता है और कलेक्टिव भी वांट्स भी हो सकता है। रोल इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर का रोल क्या है, कंज्यूमर ड्राइव डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग ट्रेंड्स। ठीक है, देयर प्रेफरेंस शेप बिजनेस स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज एलोकेशन। मतलब उन लोग के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के हिसाब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, एंड देन वी हैव, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, यार आपका, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ही वीडियो खुल गया, सॉरी। ठीक है, देन वी मूव टू हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड का कहाँ से कहाँ पढ़ना है मैं बता देता हूँ। चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए हाउस होल्ड का। चलिए, एक तो मार्कर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू। कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड जो होता है बेसिक, सिंपल सा बात है कि आपको ये कि एक हाउस होल्ड क्या है। हाउस होल्ड वाला जो होता है कि क्या क्या जरूरत पड़ता है फैमिलीज में, वो सब लिखा हुआ है ये हाउस होल्ड वाले में। ठीक है, देन वी ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, हाउस होल्ड आर द मेन ओनर्स ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक लैंड लेबर। हाउस होल्ड जो तो मेन ओनर होता है प्रोडक्शन सिस्टम रिसोर्सेज, जैसे कि लैंड लेबर सब। So they sell the services of this factor to producer firms and the government, earning income in return। For example, they earn wages by selling labor services to firm and the government। ठीक है, तो क्या होता है, ये लोग खरीद वेज जो सैलरी अर्न करता है उससे क्या होता है, वो बेचता है, लेबर सर्विसेज बेचता है फर्म को या फिर गवर्नमेंट को। मतलब कि जैसे कि आपके फादर जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो किसी और के लिए जॉब कर रहे हैं, वो एम्प्लॉय है, तो वही वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। सर्विसेज टू फर्म, वो एक कंपनी के लिए, फर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो वही मतलब है। ठीक है, then we have household participate in an economy activities in two capacity। दो capacity में household participate करते हैं, पहले as supplier of production and resources providing land and capital, and as consumer of goods and services purchasing what firm produce। इकोनॉमी टर्म में कंज्यूमर और हाउसहोल्ड जो है आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली। ठीक है, also with the firm and the government household from one of the three basic entities of the firm। firm का आपका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, a firm यहाँ से, a firm is defined as an entity that employs factors of production to produce goods which it they sell to which it then sell to consumer, other firms, the government or foreign market। Firms are the basic production until an economy and perform two key functions। अच्छा,
तो फर्म का मतलब क्या है, एक ऐसा एंटिटी जो एम्प्लॉय, दैट एम्प्लॉय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो एम्प्लॉयज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स सर्विसेज विद देन व्हिच इज देन सेल टू कंज्यूमर, इसके बाद वो सेल होगा कंज्यूमर को या फिर फर्म को या किसी और को। और फर्म जो है बेसिक प्रोडक्शन है अंटिल अगर इकोनॉमी में, और उसका दो की होता है, तो है बायर ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। Firm are the primary purchase of the factor and services from household. They use this resource to produce goods and services. For example, they hire workers and pay wages. They borrow capital and pay interest. Okay? Then we have producer of goods and services. Firm combine different factors of production to transform input into output. ठीक है, ये आपको लर्न करना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई ऑलरेडी ले लिया होगा। Then we move to factor market, interaction between household and game. तो इसका जो इंटरेक्शन जो करते हैं हाउसहोल्ड और फर्म एक साथ इंटरेक्ट कब करते हैं, तो उसके बारे में इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है वो बेसिक है, तो ये सब आप क्या से घर में भी जाके पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ये आपका जो है, ये आपका पूरा, ये जो है पूरा, ये जो आपका पूरा डायग्राम है, और ये डायग्राम के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है आपका, ठीक है, ये पूरा डायग्राम है, और इस डायग्राम के बारे में पूरा डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े ही सिंपल इसमें लिखा हुआ है, बड़े ही सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, मैं एक तो इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर देता हूँ, उससे क्या होगा, आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए बेहतर है, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर अलॉन्ग विद आपको इसका चाहिए ले लीजिए, चलिए बेहतर है, चलिए हम नीचे चलते हैं अब। देन वी गो टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का को कहाँ से कहाँ तक पढ़ना मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपके बुक में मार्क किया हुआ होगा। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक गवर्नमेंट का, और क्या क्या इंक्लूड करता है, गवर्नमेंट बॉडी, लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट, सब वो ये करता है, इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। देन वी मूव टू द, लेट्स मूव यस, बिटवीन ऑफ बिहेवियर ऑफ द हाउसहोल्ड एंड फर्म, ठीक है। गवर्नमेंट को इनकम मिलता है लार्जली थ्रू टैक्सेस की वजह से, उनको मिलता है, कौन देता है, हाउसहोल्ड देता है, बिजनेस सेक्टर देता है। इट इंपोज टैक्सेस ऑन इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमी में करता है, ठीक है। देन वी गो टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्या है उसका, ऑन द परचेज ऑफ कंज्यूमर, परचेज फूड क्लोथ फॉर डिफेंस फोर्स, ठीक है, उससे क्या होता है, of consumers regarded as the government consumption expenditure. For instance, purchasing food, clothes for defense force के लिए, खाना पीना कपड़ा खरीदते डिफेंस के लिए, buying stationery furniture for office, or paying salary to employees and military police. और this expenditure provide free services. इससे क्या होता है, फिर जैसे एजुकेशन, पुलिस सब फ्री में देता है। Then we move to the importance of consumer and economy. तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सोर्स ऑफ डिमांड, इसका दो कंडीशंस है। प्रोड्यूसर जो है मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, इफ देयर इज इनसफिशिएंट कंज्यूमर डिमांड होगा तभी वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्ट को बनाएगा, नहीं डिमांड देगा तो वो नहीं बनाएगा। एग्जांपल के तौर पे गाड़ी, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंडिया में ज्यादातर यूज होता है, अगर नहीं यूज होगा तो वो नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरा है कि इन्फ्लुएंसिंग द पैटर्न ऑफ डिमांड, डिफरेंट कंज्यूमर हैव, अब देखो हर एक कस्टमर का अलग डिमांड है, किसी को लग्जरी चाहिए, किसी को गुची का कपड़ा चाहिए, किसी को रोलेक्स का गाड़ी चाहिए, तो इसके वजह से डिमांड जो है, पहले लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि किसको घड़ी चाहिए, तो क्या बनाए, घड़ी बनाए या कपड़ा बनाए, तो उसको वो लोग क्या कहते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, कितने लोग को घड़ी, कितने लोग को ये चाहिए, तो वो लोग का वो ये निकालते हैं, कितना कितना को परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज में अगर कपड़ा ज्यादा आया तो कपड़ा बनाएंगे, ठीक है। देन वी मूव टू द इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम प्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द कंज्यूमर। अब विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड है कि कितना वो कंज्यूमर खरीदेगा, चाहते खरीदने का कि नहीं चाहते, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। Then we are stimulating mass scale production. कंज्यूमर का नंबर ऑफ परचेजिंग पावर है, जो इंडिया में मिडिल क्लास से ज्यादा है तो खरीदता है जो सस्ता दाम में मिलता हो, ठीक है, वही मतलब है। और एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर स्पेंड नॉट ओनली ऑन फिजिकल गुड्स बट आल्सो ऑन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, हेल्थ के उसमें भी ज्यादा पैसा लोग लुटाते हैं, अकॉर्डिंग उन लोग के हिसाब से बोलने का मतलब है, ठीक है, मेरे बोलने का राज कुछ नहीं है। देन वी मूव टू द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है कंज्यूमर का, एंड देन वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसहोल्ड। वेट फॉर अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, इंपॉर्टेंस हाउस होल्ड क्या, अरे देखो हाउस होल्ड क्या इंपॉर्टेंस था, इन एन इकोनॉमी हाउस होल्ड प्ले अ ड्यूल रोल, दो तरह का, कंज्यूमर होता है, सप्लायर ऑफ द रिसोर्स होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, रोल एज कंज्यूमर, खरीदता खरीदता है, सप्लायर मतलब कि प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सब कुछ। सोर्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स करता है, मतलब कुछ भी पैसा अपने पास रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है।
ठीक है। देन वी मूव टू द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। उसका क्या, टैक्स कंट्रीब्यूशन, टैक्स पे करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, टैक्स रेवेन्यू, हेल्प द गवर्नमेंट, वो लोग को ये करते हैं। अब रोल ऑफ हाउस होल्ड एट ग्लेंस, ये आप ग्लेंस कर सकते हैं ऐसा शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से। ये आपका एक तरीका का हो गया आपका ये शॉर्ट नोट्स, एक तरीका मान लीजिए क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश कार्ड बोलते हैं ना, तो फ्लैश कार्ड की तरह ये छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फर्म प्रोड्यूसर एंड इन एन इकोनॉमी, इसका भी आपका वही सेम है कि जो फर्म्स है वो बैकबोन है इकोनॉमी एक्टिविटीज का, ठीक है। And transforming resources into the goods and services, and the decision shape production, employment, investment and trade, ठीक है। यहाँ तक ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फर्म जो परचेस करता है कंबाइन करता है लेबर को, ठीक है। अब ब्रिज बिटवीन रिसोर्सेज एंड कंज्यूमर, रॉ मटेरियल के बीच और फिनिश गुड के बीच में लोग का डिमांड रहता है, ठीक है। आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए इसका ले लीजिए, मैं थोड़ा ये भी कर देता हूँ, आप हर एक चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने ले लिया होगा। अब मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि ये वाला अब जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ। अब ये वाला वही फंक्शन जैसा कि आपको मैंने बताया था, ऊपर से लेके नीचे तक एक आपका फ्लैश कार्ड था ये वाला, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लैश कार्ड, ठीक है। फ्लैश कार्ड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस भी इसका वही सेम है। देखिए बुक से मैंने बनाया नहीं, ऐसा आप सोचेंगे कि सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, तो बेटा सुन लो, मैं बता दे रहा हूँ क्यों नहीं मैंने पढ़ाया। देखो ये सब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तुम लोग के लिए नोट्स बनाए, क्योंकि आप लोग को इकोनॉमी हर टीचर बोलते हैं ना कि हार्ड होता है, ठीक है। मैं जब क्लास 9 और 10 में था तो मुझे टीचर लोग बोलते थे कि इकोनॉमी बहुत हार्ड है, लेकिन इकोनॉमी इजी है, अगर उसको समझ के पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इट इज नॉट हार्ड if you understand economy as a very serious subject, you have to take serious because it's an additional subject, so you have to take and इसका जो मार्क्स है एग्जाम मार्क्स होता है 100 मार्क्स का, और इसका पहले वजह मिला के भी 100 200 का होता है, तो इसको तो आप सीरियस लीजिएगा, तो इसको आराम से। और ये जब जो मैंने लिखा ये सब पूरा डिटेल आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि बुक में कुछ कुछ वर्ड ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसी कारण से मैंने इकोनॉमी का ये वाला वीडियो बनाया हूँ, और इसमें आपको एमएस वर्ड से मतलब जो मैंने ये पीडीएफ बनाया है, इसमें मैंने आसान भाषा में जो है, आसान भाषा में ये सब जो वर्ड है ये सब आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लर्निंग पोर्शन वाला है बुक में। ये इंपॉर्टेंस जो गवर्नमेंट इसका बहुत पोर्शन है, लेकिन मैंने सिर्फ डेफिनेशन किया कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस मैंने वही चीज मार्क करवाया है, ठीक है। तो ये सभी आपको लर्न करना है, उससे ज्यादा कोई कुछ लर्न नहीं करना आपको। अब बिलीव मी स्टूडेंट्स दैट तुम लोग के लिए बेस्ट एंड बेस्ट नोट्स एवर मैंने बनाया है, तभी मैं इसको स्क्रीन से करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने व्हाइट बोर्ड से नहीं करवाया, मैंने सोचा कि तुम लोग को स्क्रीन से करवाऊंगा तो क्या तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे, क्योंकि पीडीएफ सेंड करने में कुछ कुछ फ्रॉड भी हो जाता है, तो इसी कारण मैं फ्रॉड की वजह से मैंने तुम लोग को नहीं दिया, मैंने स्क्रीन से हमने करवाना शुरू किया, ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा हम लोग का डीप मोटिवेशन हो गया था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो उसका, क्योंकि देखो ये सब जो है बहुत ही इजी वर्ड्स वाले, सबको मैंने आसान और आसान भाषा में ही मैंने ये करवाया है, एकदम इजीली तुम लोग लर्न कर सकते हो और इजीली बहुत समझ भी सकते हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट्स में लिखो कि नहीं सर हमको नहीं समझ में आया, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। डरो मत कि नहीं मैं लिखूंगा कोई और क्या सोचेगा, अरे छोड़ो यार, कोई और सोचने का सोचने दो, उसका दिमाग वो सोचेगा, बट यू हैव टू स्टे फोकस। कुछ समझ में नहीं आया पूछो, वो चैप्टर समझ में नहीं आया पूछो, कोई बात नहीं। Either it should be a commerce or economics. You should have to ask me a question because you have a right to ask me a question, and I have also have responsibility to answer your questions. Okay. तो क्वेश्चन का आपने ले लिया होगा, then we move to the last. Yeah. ये आपका हो गया उसका फ्लैश कार्ड, रोल वाला का फ्लैश कार्ड, ठीक है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, एंड जाके मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले, मैंने इंस्टाग्राम में भी अपना अकाउंट बना लिया MZ2 क्लासेस पे, ठीक है। और इसको भी सब्सक्राइब करो वीडियो में भी, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो आपने जॉन स्टॉक अगर नहीं देखा, जॉन स्टॉक कंपनी का मैंने डाल दिया हूँ, जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो को किस क्या चीज में चाहिए मैं बता दीजिएगा, इकोनॉमी में चाहिए या फिर मतलब इकोनॉमिक्स में चाहिए या फिर कॉमर्स में चाहिए। आई होप माय नेक्स्ट वीडियो विल बी माय इन इकोनॉमिक्स चैप्टर, बट प्लीज टेल मी if you want economy
चैप्टर, सो प्लीज टेल मी इफ यू वांट कॉमर्स, यू प्लीज टेल। बट मेरा जो एम है कॉमर्स का, अगर तुम लोग को चाहिए नहीं सा, अभी कॉमर्स का मत बनाइए, अभी इकोनॉमी का बनाए, तो मैं इकोनॉमिक्स को बना दूँ। इन दिस वन, शुक्रिया एवरीवन, एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बस, और एक और रिक्वेस्ट है कि हमने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, बेचारे लोग को भला हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय, जॉब बाय, थैंक यू।